शंकर चरितम काव्य की विशेषता का वर्णन करें, 2024 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए शंकर चरितम काव्य की रचनाकार आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध विदुषी पंडित छमाराव है। इस काव्य में उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता, असाधारण व्यक्तित्व एवं प्रेरणादायी जीवन चरित्र का अत्यंत सजीव एवं सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो शंकर चरितम में किसका वर्णन है, तो जो विदुषी सुप्रसिद्ध विदुषी है पंडित छमाराव, वो अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग के महानता के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्फुट पदों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न भी 2023 में पूछा गया है। देखिए दक्षिण भारत में संस्कृत भाषा के प्रचार और संवर्धन में महिलाओं का अतुलनीय योगदान रहा है। मुख्य रूप से निम्नलिखित दक्षिण भारतीय लेखिकाएं अपने सुंदर और उत्कृष्ट स्फुट पदों काव्य रचनाओं के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। जैसे कौन है, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, है ना। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे। ये 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में आधुनिक काल की लेखिकाओं का योगदान सराहनीय है। 3 प्रमुख लेखिकाओं के नाम निम्नलिखित है। ठीक है, पहला हमारा है पंडिता छमाराव, आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका है। उसके बाद बनमाला भवालकर, उसके बाद मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। यह प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा और साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ऐतिहासिक प्रयास किए जो सर्वविदित है। देखिए कि विजयनगर साम्राज्य के अंतःपुर यानी महल में संस्कृत रचना में अत्यंत कुशल और विदुषी रानियां हुई। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी ने अपने पति के मधुरा विजय के उपलक्ष्य में मधुरा विजयम नामक प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी तिरुलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक एक विशाल और प्रौढ़ चांबू काव्य की रचना की। ठीक है, तो इसको हमको क्या ध्यान में रखना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है कि पंडिता छमाराव की प्रमुख कृतियों के नाम लिखें। यह 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पंडिता छमाराव आधुनिक संस्कृत साहित्य की सबसे प्रमुख स्तंभ है। उनकी मुख्य कृतियां निम्नलिखित है ना। देखिए कि अपने पिता के जीवन पर रचित ग्रंथ शंकर चरितम, महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन से प्रभावित होकर रचित ग्रंथ सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी कथा मुक्तावली, विचित्र परिसधात्रा, ग्राम ज्योति आदि। नोट, उन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में प्रचुर मात्रा में रचनाएं की हैं। ठीक है, तो इनका जो भी रचना है उसको हम लोगों को क्या है ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमको क्या है ध्यान में रखना है, एक एक जो उनका रचना है उसको। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा हो जाता है कि विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें, यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य में अनेक कवित्रियों में विजयांका का स्थान सर्वोपरि और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह श्याम वर्ण यानी शामली की थी, लेकिन उनकी रचनाएं अत्यंत प्रभावशाली थी। उनका मूल नाम विजय भट्टारिका था। ठीक है, तो विजयांका का मूल नाम क्या था, विजय भट्टारिका था, जो 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंशीय राजा चंद्रादित्य की रानी थी। ठीक है, उनकी प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट थी कि महाकवि दंडी द्वारा सरस्वती को सर्वथा शुक्ल वर्ण कहना विजयांका के सामने व्यर्थ सिद्ध होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। यह प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है। देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका का योगदान अद्वितीय है। उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा और ज्ञान से प्रभावित होकर महाकवि दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। किसने कहा है, तो महाकवि
दंडी ने कहा है, ठीक है। यद्यपि विजयंक का शरीर से श्याम श्याम वर्ण सावली की थी, परंतु उनकी काव्य कृतियां शुक्ल अर्थात ज्योतिर्मयी और ज्ञान की आभा से युक्त थी। उनकी उत्कृष्ट लेखन कला के कारण ही उन्हें गौरवपूर्ण उपाधि मिली है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि विजयंका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है, ठीक है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। देखिए, विजयंका क्या है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी थी, जिन्हें इतिहास में विजय भट्टारिका के नाम से भी जाना जाता है। इनका ऐतिहासिक समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। लौकिक साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की स्थिति क्या थी। देखिए, विजयनगर राज्य के नरेश संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए सदैव प्रयासरत थे। उनके महल में उच्च कोटि की विदुषी रानियां संस्कृत की रचना की थी, जैसे रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम तथा तिरुलांबा ने वरदांबिका पढ़ने की रचना की थी, ठीक है। तो ये भी प्रश्न हमारे लिए क्या है, बहुत ही VVI है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि ऋग वेद में कितनी ऋषिकाएं हैं एवं उनके नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए, विशाल वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग वेद में कितना है, 24 ऋषिकाएं यानी महिला ऋषियों के मंत्रों का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त अथर्ववेद में 4 ऋषिकाएं हैं। प्रमुख ऋषिकाओं के नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, बागाम्बरिणी आदि। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक युग में ऋषि पत्नियों के योगदान का वर्णन करें, ठीक है। वैदिक युग में केवल पुरुष ऋषि ही नहीं बल्कि उनकी विदुषी पत्नियां भी मंत्रों की दृष्टा यानी रचनाकार थी। ऋग वेद में 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां ऋषिकाओं के सूक्त प्राप्त होते हैं। इसमें कौन है, यमी है, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा बागाम्बरिणी का योगदान सनातन ज्ञान परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोनों क्वेश्चन को, ऋग वेद में कितनी ऋषिकाएं हैं एवं उनके नाम क्या है, वैदिक युग में ऋषि पत्नियों के योगदान का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि संस्कृत में पंडित छमाराव के योगदान का वर्णन करिए, 2018 में पूछा गया है, ठीक है। पंडिता छमाराव आधुनिक काल की अत्यंत गौरवशाली संस्कृत लेखिका है। उन्होंने शास्त्रीय एवं सरल भाषा में अनेक अद्भुत गद्य पद ग्रंथों की रचना की। उनके द्वारा रचित शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, पद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि ग्रंथ आज भी संस्कृत जगत में अत्यंत समादृत है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि संस्कृत साहित्य में स्त्रियों के योगदान को 3 वाक्यों में लिखे। 3 वाक्यों में लिखे, ये 2015 में पूछा गया और ये 12वां क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए, 3 हमको क्या है कि वाक्य में लिखना है। तो पहला में हम लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य की समृद्धि में प्राचीन काल से लेकर आज तक स्त्रियों का योगदान अत्यंत व्यापक और निरंतर रहा है। दूसरा में प्राचीन व मध्य काल में मैत्रेयी, गार्गी, विजयांका, गंगा देवी आदि ने उच्च कोटि के काव्य की रचना की है, ठीक है। तीसरा में लिखेंगे वर्तमान युग में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर जैसी विदुषियों संस्कृत साहित्य को निरंतर आगे बढ़ा रही है, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। तो देखिए, इस पाठ में स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य के विकास में पुरुषों के साथ साथ महिला का भी बहुत बड़ा और ऐतिहासिक योगदान रहा है। वैदिक काल की ऋषिकाओं जैसे यमी, अपाला, उर्वशी से लेकर उपनिषद काल की दार्शनिक महिला मैत्रेयी, गार्गी तक ने ज्ञान का प्रसार किया है। मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य की रानियां जैसे गंगा देवी, तिरुलांबा ने महाकाव्यों एवं चंपू काव्यों की रचना की। आधुनिक काल में पंडिता छमा राव और वर्तमान काल में पुष्पा दीक्षित और मिथिलेश कुमार मिश्र आदि संस्कृत साहित्य को निरंतर समृद्ध कर रही। संक्षेप में यह पाठ संदेश देता है कि समाज रूपी गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों के समान सहयोग से चलती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है कि समाज रूपी गाड़ी किसके द्वारा चलती है, तो स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है, स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, VVI प्रश्न, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, VVI क्वेश्चन था, ठीक है, वो आपको अभी हम क्या क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए रियल विवेक सर चैनल पे, ठीक है, रियल विवेक सर चैनल पे जुड़े रहिए, जिससे आपको क्या है कि संस्कृत का तैयारी में आसानी होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये जितना भी हमारा यहाँ पे कोर्स चल रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, फ्री है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ क्या कीजिए, आप शेयर करने का काम कीजिए, ठीक है। शेयर करने से क्या होगी, उनके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। हमारा टारगेट है कि इस बार आप संस्कृत में 90+ नंबर लाइए, ठीक है, और हम आपके साथ हैं। किसी भी तरह का आपको परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।